हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर अध्याय 19 कर रहे हैं उद्योग। अब देखिए अध्याय 19 की बात करें उद्योग की, तो इसमें अपने सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके बारे में कल पढ़ लिया था, उसके कारण पढ़ लिए थे भाई। इसको कारण जो है प्रभावित करने वाले कारण वो कौन से हैं। आज जो है वो सूती वस्त्र उद्योग का वितरण करना है। सूती वस्त्र उद्योग का सूती वस्त्र उद्योग जो है, इस सूती वस्त्र उद्योग का वितरण क्या है या किस प्रकार से जो है वितरण पाया जाता है। अब सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की बात करें तो देखिए आरंभिक काल में अगर इसकी बात करें तो आरंभिक काल में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कपास उत्पादक जो क्षेत्र थे उन्हीं क्षेत्रों के अंदर स्थापित किया जाता था, तो वहां पर यह सर्वाधिक केंद्रित मिलता था। लेकिन वर्तमान में इसकी बात की जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो गंगा के जो मैदान है या दक्षिण प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है उन प्रदेश में मिलती है, जो सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। अब देश के अंदर इसका जो है अपने राज्यवार अपने देखते हैं प्रोडक्शन जो है किस प्रकार से आता है। तो देश में पहले अपनी बात आती है राज्यवार के अंदर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो है ये सूती वस्त्र उत्पादक में प्रमुख स्थान रखता है, प्रमुख उत्पादक स्थान पे आता है। प्रमुख उत्पादक स्थान मीन्स ये है जो प्रथम स्थान पे है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक का मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर, प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर। यहाँ पे 181 मील जो है वो पाई जाती हैं, अपने सर्वाधिक जो मिलें हैं वो कार्यरत करती है यहाँ पे। इसके अलावा मुंबई के अंदर देश की सर्वाधिक जो मिलें हैं वो पाई जाती हैं, और केंद्र जो मुंबई में पाई जाती है, मुंबई की जो मिलें हैं अकेले वो इसमें बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो मुंबई के अंदर अकेली जो है 57 मिलें जो है वो स्थापित है। इसके अलावा मुंबई में देश की पहली सूती वस्त्र मिल थी वो भी मुंबई में लगाई गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ अन्य केंद्र भी आते हैं जिनमें सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, औरंगाबाद है, इस प्रकार के जो केंद्र हैं वो भी आगे आते हैं। नागपुर वगैरह जो है ये इसमें आते हैं। यहाँ इसका विकास होने का प्रमुख कारण क्या है सूती वस्त्र उद्योग का? एक तो जो समुद्री नम जलवायु प्राप्त होती है वो, दूसरा कपास उत्पादन क्षेत्र यहाँ पे होना, तीसरा टाटा विद्युत उत्पादन जो क्षेत्र है वहां से विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो जाती है, परिवहन की सुविधा यहाँ पे बहुत मिलती है। इसके अलावा श्रमिक जो है वो बहुत ज्यादा आसान इन्हीं से यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ये इसके कुछ फैक्टर हैं जिनसे यहाँ पे जो है उद्योग विकसित हुआ है। गुजरात के बाद नेक्स्ट आता है अपने महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात तो है ये सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, यानी दूसरे पायदान के ऊपर ये स्थित है। गुजरात की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा सूती उत्पादक या सूती वस्त्र उत्पादक जो अपने राज्य आता है उस राज्य के अंदर स्थान है गुजरात का। और गुजरात जो है यहाँ के अंदर अगर बात की जाए तो गुजरात में 135 मिलें, 135 मिलें जो है वो कार्यरत है। अब गुजरात का अकेला जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, इस अहमदाबाद में 65 मिलें कार्यरत हैं। ये अकेला जो अहमदाबाद है, इस अहमदाबाद के अंदर ही 65 मिलें जो है वो कार्यरत रहती हैं। अहमदाबाद जो है इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का जो बोस्टन है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए मुंबई जैसी जो सुविधाएं हैं वो गुजरात में भी मिलती हैं, और अहमदाबाद जो है उसका कपड़ा उत्तम होता है और महीन कपड़ा जो है वो होता है। इसके अलावा इसके प्रमुख जो गुजरात की बात करें अपने जो क्षेत्र हैं उसमें सूरत आता है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, ठीक है, हिम्मतनगर है, ये इसके कुछ प्रमुख केंद्र जो है गुजरात के आते हैं। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु की, ठीक है। तमिलनाडु जो है इसके अंदर देखिए कपास उत्पन्न नहीं होने के उपरांत भी, यानी कपास यहाँ पे नहीं होती है, फिर भी ये जो है सूती उत्पादक वस्त्रों में एक प्रमुख स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि देखिए यहाँ की सबसे ज्यादा जो सूती मिलें हैं वो मिलें आकार में गुजरात और जो अपने महाराष्ट्र जो है उस गुजरात और महाराष्ट्र से छोटी हैं आकार के अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात से छोटी हैं। यहाँ पर सर्वाधिक जो केंद्र मिलता है मिलों का वो मिलता है कोयम्बटूर के अंदर। कोयम्बटूर जो अकेला है उस कोयम्बटूर के अकेले के अंदर 50% जो मिले हैं वो स्थापित हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख क्षेत्र जो आते हैं तमिलनाडु के, मदुरै है, सेलम है, चेन्नई है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम जो है, इसके कुछ अपने केंद्र आते हैं। यहाँ पर भी सस्ता श्रमिक मिलता है, अच्छी जलवायु होने के कारण एंड पर्याप्त एंड सस्ती जल विद्युत होने के कारण, बंदरगाहों की सुविधा होने के कारण जो है इसका विकास काफी हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का। इसके बाद बात आती है पश्चिम बंगाल की। तमिलनाडु के बाद नेक्स्ट जो आता है अपने वो आता है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में जो विकास हुआ वो हुआ 24 परगना में, 24 परगना में। 24 परगना जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, उस 24 परगना क्षेत्र के अंदर इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो इसकी अपने मिलें जो मिलती है सूती कपड़ों की, प्रमुख जो मिलें हैं या पर्याप्त जो मिलें मिलती हैं वो 24 परगना में, हावड़ा में, हुगली में जो है वहां पर मिलती है। यहाँ पे विकास का कारण क्या था? एक तो कोलकाता बंदरगाह और दक्षिण पूर्वी जो देश है, एशियाई देश है, उन एशियाई देशों से निकटता का कारण। दूसरा, आयात की सुविधा यहाँ पर होती है। तीसरा, इसमें देखिए जो रानीगंज कोयला क्षेत्र है, उस रानीगंज कोयला क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। विकसित जो परिवहन तंत्र है वो यहाँ पर मिलता है। आर्द्र एवं जलवायु यहाँ पर मिलती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर विकास ज्यादा हुआ है। इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर 36 मिलें व्यवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 36 मिलें जो हैं वो स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की 36 मिलें। अब उत्तर प्रदेश की 36 मिलों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की 36 मिलों की अगर बात की जाए तो 36 मिलों में देखिए क्या होता है, अपने जो आयातित कपास है उस आयातित कपास पर ये निर्भर रहती है। कानपुर राज्य जो है इसका, कानपुर राज्य का प्रमुख केंद्र ये है। इसके अलावा यहाँ पे अपने जो कानपुर है उस कानपुर के अंदर अकेली 10 मिलें स्थापित है। कानपुर जो है इसको अपने उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर जो है इसका, उस कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं उत्तर भारत का। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर जो अवस्थित है, इस कानपुर को अपने मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का। इसके अलावा यहाँ पे मुरादाबाद जो है, अपने मोदी नगर है, ठीक है, अपने छुनली है, ये छुनली नहीं आएगा इसमें, मुरादाबाद है, मुरादाबाद हो गया, मोदी नगर हो गया, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, ये इसके कुछ अपने प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद आता है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश के बाद आता है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक की बात आती है। कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक की बात आती है। कर्नाटक में देखिए क्या होता है, कर्नाटक जो है राज्य में देखिए बंगलुरु जो है, उस बंगलुरु में के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर अपने सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अब कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु है, छणजी है, बेलारी है, बेलगांव है, गुलबर्ग है, वहां पे है। इसके अलावा अपने जो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है ये एक नवीन उभरता राज्य जो है सूती वस्त्र के अंदर आता है। यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है आंध्र प्रदेश का, वो तेलंगाना से जो अपने कपास है उस कपास के ऊपर ये निर्भर रहता है। अपने जो आंध्र प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर अपने हैदराबाद है, वारंगल है, गुंटूर है, गोदावरी, सिकंदराबाद आदि जो केंद्र है ये प्रमुख केंद्र है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अपने भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, पाली जो है ये इसके प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा अन्य जो सूती वस्त्र उत्पादक राज्य आते हैं उनके अंदर पंजाब है, केरला है, बिहार है, ठीक है, ये जो राज्य है ये भी काफी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार से जो है सूती वस्त्र उद्योग का निरंतर अब उत्पादन किया जा रहा है और साथ ही जो मिलें हैं उन मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा रही है। उत्तम प्रकार का जो वस्त्र निर्माण है वो भी मिलों के अंदर किया जा रहा है और इस प्रकार से जो सूती वस्त्र है उसका विकास होते जा रहा है। आगे बात आती है चीनी उद्योग की। इसके बाद चीनी उद्योग आता है। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी उद्योग आता है। अब चीनी उद्योग की बात की जाए तो देखिए चीनी उद्योग में क्या होता है, चीनी उद्योग के अंदर क्या बात है। तो चीनी उद्योग की अगर बात करें तो देखिए भारत में जो चीनी उद्योग है, अब चीनी का जो उत्पादन है वो गन्ने से किया जाता है और चीनी उद्योग जो है ये भी कृषि आधारित उद्योग आता है। चीनी उद्योग को देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद में अगर बात की जाए चीनी उद्योग की तो चीनी उद्योग दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आता है चीनी उद्योग जो है। प्राचीन काल से ही भारत में गुड़ व खांड सारी बनाने का कार्य जो है वो किया जाता था भारत में गन्ने से, ठीक है, गन्ने से जो गुड़ है, खांड सारी है, उसको बनाने का अपने प्रयोग जो था वो था। और ये जो है कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता था। लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व जो है अपने ये होता था। वैदिक साहित्य, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, मैक्सथीनिस की जो इंडिका है, उनके अंदर भारत में लोगों द्वारा अपने गन्ने से गुड़ और खंडसारी बनाने के बारे में विवरण जो है वो मिलता है।
लेकिन बड़े पैमाने पर अगर इसका उत्पादन देखा जाए तो वो उत्पादन 20वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ हुआ और 20वीं शताब्दी से इसका विकास जो है वो स्टार्ट हो गया। इसके पूर्व इसके जो विकास है वो 1841-42 में हुआ, प्रयास किया गया, 1899 में प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास जो है असफल रहे। इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बिहार का मंढोर है, बिहार का मंढोर, बिहार के मंढोर में 1903 में मिल स्थापित की गई और वो मिल जो है वो सफल रही और सफल मिल होने के साथ ही वहां से उत्पादन करना इसका स्टार्ट कर दिया गया। 1932 तक अगर बात की जाए तो भारत में मिलें बढ़कर हो गई थी 35 चीनी मिलें, 35 चीनी मिलों की स्थापना हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, देश का विभाजन हुआ, विभाजन होने के फलस्वरूप थोड़ा सा कुछ इसमें से मिलें जो है वो पाकिस्तान के अंदर चली गई। फिर इसके बाद में अपने 1951 के अंदर भारत में जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, विकास जो है वो स्टार्ट हो गया। 1951 के अंदर ये कारखाने बढ़कर 138 पहुंच गए और इनकी जो उत्पादन क्षमता थी वो 138 जो कारखाने थे उनमें 15 लाख जो है अपने मिलें जो है उनका उत्पादन यहाँ पर होता था। इसके बाद 31 अगस्त 2014 की बात आती है तो 31 अगस्त 2014 तक चीनी की जो 70 मिलें जो थी वो 701 मिलें जो है वो स्थापित हो चुकी थी 2014 तक, 31 जुलाई 2014 तक, 31 अगस्त 2014 तक 701 मिलें जो है वो स्थापित हो चुकी थी भारत के अंदर, शुगर मिलें। इनमें से 324 जो मिलें थी वो थी निजी क्षेत्र में, 324 कहां थी, निजी क्षेत्र में, 43 थी सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उस सार्वजनिक क्षेत्र में 43 मिलें थी एंड 324 जो मिले आते हैं वो सहकारी क्षेत्र में थी, 324 सहकारी क्षेत्र में। तो 324 जो मिले हैं थी वो थी सहकारी क्षेत्र के अंदर अपने स्थापित हो चुकी थी। 324 मिले जो हैं वो सहकारी क्षेत्र में स्थापित हो चुकी थी। इसके बाद अपने देखिए चीनी उद्योग के बाद में इसकी बात करने के बाद इसका जो परिचय हो गया इसके बाद आता है चीनी उद्योग का स्थानीयकरण। चीनी उद्योग जो है इसका स्थानीयकरण क्या है, चीनी उद्योग का स्थानीयकरण। देखिए चीनी उद्योग जो है वो कच्चे माल के पास ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखिए चीनी उद्योग जो है वो एक वजन ह्रास वाला उद्योग है। इसमें जो है वजन का ह्रास होता है, वजन जो है वो घट जाता है। अब एक सिंपल सा अंदाजा लगाया जाए भी 100 किलोग्राम जो गन्ना है उस 100 किलोग्राम गन्ने से सिर्फ 9 से 12 किलोग्राम ही चीनी प्राप्त होती है और चीनी की जो उत्पादन लागत आती है उसमें वो 60% व्यय जो है वो गन्ने पर होता है। चीनी की तुलना में अगर गन्ना जो है उसका परिवहन करना मुश्किल होता है। गन्ना जो होता है उसको कटाई के 24 घंटे के अंदर ही पिराई हो जानी चाहिए, क्योंकि पिराई में देरी होने से उसके अंदर जो सुक्रोज होती है उस सुक्रोज की मात्रा लगातार घटती रहती है और चीनी मिलों की जो स्थापना है वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास ही की जाती है। इसलिए जो उसका स्थानीयकरण मिलता है वो गन्ना उद्योग जो है, गन्ना उद्योग का, वो चीनी मिलों के पास में ही प्राप्त होता है। अब भारत में अगर बात करें तो भारत के अंदर चीनी उद्योग का अगर वितरण पाया जाता है तो उस वितरण की अगर बात की जाए तो 90% जो चीनी है भारत में, 90% चीनी जो है वो चीनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है इनसे उत्पादित की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से हो जाएगी, महाराष्ट्र से हो जाएगी, बिहार से हो जाएगी, आंध्र प्रदेश जो है इनसे अपने तैयार की जाएगी। अब तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटक जो है, इनके अंदर ही अकेली जो है 90% तक चीनी जो है वो तैयार की जाती है। अब अपने जो है इनका राज्यवार अपने विवरण देखें इसका चीनी उद्योग का, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, यहां देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र प्राप्त होता है। देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र जो है, तो देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र जो है वो यहां पे प्राप्त होता है। अब देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र जो है इसकी अगर बात की जाए
देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र। अब देश के सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र की बातें हो रही हैं, तो ये इसमें देखिए, हाँ, एक तो गन्ना क्षेत्र ज्यादा है, दूसरा देश की 100 मिलें हैं, उन मिलों की संख्या भी सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो इसके कारण राज्य जो है इसका स्थान प्रथम रहता है देश में। लेकिन 2015-16 की अगर बात की जाए, 2015-16 में, 15 और 16 में ये जो था वो दूसरे स्थान पर रहा चीनी उत्पादन में। चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि देखिए अपने जो चीनी उत्पादन है, उस चीनी उत्पादन में कभी उत्तर प्रदेश तो कभी महाराष्ट्र जो है, इन दोनों में प्रथम स्थान के लिए एक प्रकार से होड़ सी जो है वो लगी रहती है। और उसके कारण जो है कभी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ जाता है और कभी महाराष्ट्र आ जाता है। तो 2015-16 के अकॉर्डिंग जो है अपने दूसरे स्थान पर था ये। अब इसके उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन कौन से है, जो अपने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है या तराई जो प्रदेश है, उस तराई प्रदेश में भी अपने गन्ना उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके अलावा सहारनपुर जो है इसका, उसके अंदर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आती है महाराष्ट्र की बारी, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है ये 2015-16 में जो था प्रथम स्थान पर था, प्रथम स्थान पर था 2015-16 के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो इस वर्ष इसने जो महाराष्ट्र ने चीनी का जो उत्पादन किया वो 105.1 लाख टन जो चीनी है उसका उसने जो है उत्पादन किया गया। और देश का कुल चीनी उत्पादन का लगभग इसने 41.87% जो है वो इसका उत्पादन किया। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र में 134 चीनी मिलें जो है वो कार्यरत हैं, जो देश की सर्वाधिक मिलें हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए क्या होता है। आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो चीनी का उत्पादन जो है, हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर बात की जाए तो पूर्वी तथा पश्चिमी जो गोदावरी जिले हैं एंड कृष्णा विशाखापट्टनम है, निजामाबाद, कृष्णा विशाखापट्टनम है, निजामाबाद है, ठीक है, आदि ये जो केंद्र हैं, इन केंद्रों के ऊपर जो है चीनी का उत्पादन जो है वो यहाँ पे किया जाता है। और चीनी उत्पादन में यहाँ पर भी उल्लेखनीय जो है वृद्धि हुई है। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक में 11 मिलें हैं, प्रमुख जो 11 मिलें हैं जिनसे चीनी का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से 3 जो है वो सहकारी मिलें हैं। बेलगांव जो है अपने उसमें, बेलगांव में भी अपने चीनी उत्पादन की मिलें स्थापित हैं, रायचूर में भी चीनी उत्पादक जो मिलें हैं वो स्थापित हैं। इसके बाद आता है बिहार। तो जो बिहार है उसके अंदर बात करें तो उत्तरी बिहार जो है, बिहार में बात की जाए बिहार, तो बिहार का उत्तरी बिहार जो है, ये उत्तरी बिहार प्रमुख चीनी उत्पादक क्षेत्रों में आता है, अपने चीनी उत्पादक क्षेत्र जो उसमें आता है। यहाँ पे चंपारण है, अपने चंपारण है, सारण है, दरभंगा है, ठीक है, एंड पटना है, इसके मुख्य उत्पादक जिले जो है वो इसमें आते हैं चीनी उत्पादन में। बिहार के बाद नेक्स्ट जो आता है अपने, वो आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु के अंदर देखिए अपने बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर अपने जो है सभी जो मिले हैं वो कोयम्बटूर, उत्तरी दक्षिणी जो अपने अरकाट जो है तमिलनाडु का उसमें मिलता है, एंड तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम है, वो यहाँ से मिलती है। यहाँ पर गन्ना देखिए जो समुद्री हवाओं के कारण जो गन्ना है उसके अंदर मिठास ज्यादा होती है और रस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान आता है, तो राजस्थान के अंदर देखिए केशोराय पाटन जो बूंदी का है, ठीक है, बूंदी का केशोराय पाटन, श्री गंगानगर जो है वहां पर अपने इसकी जो मिले वो स्थापित हैं। इसके अलावा अपने आता है ये पंजाब के अंदर नवा शहर, धूरी, होशियारपुर है, गुरदासपुर, अमृतसर जो है वहां पे चीनी मिलें स्थापित हैं। हरियाणा में यमुनानगर, पानीपत, रोहतक में, एंड गुजरात में अहमदाबाद है, भावनगर जो है उनके अंदर जो है चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। तो इस प्रकार से जो चीनी मिलें हैं वो अपने स्थापित है। देखिए पिछले कुछ दशकों से जो चीनी उद्योग है वो दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अब दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित होने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत के अंदर एक तो नम जलवायु मिलती है, और नम जलवायु होने के कारण वहां पे जो गन्ना है उसकी मिठास बहुत ज्यादा होती है, और उसके अलावा उस गन्ने के अंदर वहां पर रस की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से ये जो उद्योग है वो दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। इसका समस्या है सुझाव,
आती है बाद में चीनी उद्योग की। इसकी चीनी उद्योग की समस्या व सुझाव, समस्या व सुझाव आता है। अब समस्या व सुझाव की बात करें तो देखिए चीनी उद्योग की जो उन्नति है उस उन्नति के सुझाव के लिए, चीनी उद्योग की उन्नति के सुझाव के लिए अपने देखिए क्या है, अनेक समस्याएं इसके अंदर आती हैं। अब चीनी उद्योग में समस्याएं क्या है, एक तो उचित जो निरीक्षण की व्यवस्था होती है वो नहीं होती है। दूसरा अपने इसकी बात करें तो पुरानी के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था का न होना, या ऐसे हो भी इसका उन्नति करनी हो तो जो पुरानी मशीनें हैं उन पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें जो है उनको व्यवस्थित कर दिया जाए। मील गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों, मील जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों के अंदर ही स्थापित किया जाए इनको। इसके अलावा गन्ने की जो फसल है उस गन्ने की फसल पर अपने विशेष ध्यान दिया जाए, या अनुसंधान कार्य जो है वो इस पे किया जाए। गन्ने की जो मात्रा है उस गन्ने की मात्रा के साथ साथ उसका गुण है, उसका जो रस है उसको देखकर कीमत में समावेश किया जाए। श्रमिकों की रोजगार की व्यवस्था जो है वो की जाए ताकि साल भर जो है कार्यशील रहे श्रमिक। गौण उपजे जो है उनका भी पूर्ण उपयोग जो है इसमें किया जाए। एंड कर व्यवस्था जो है उसमें सुधार कर दिया जाए। गन्ने का जो भुगतान है वो आसानी से किसानों को कर दिया जाए। तो ये इसकी उन्नति के कुछ सुझाव होते हैं जो अपने चीनी उद्योग के अंदर कर सकते हैं। तो ये अपने चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग जो है ये अपने कंप्लीट होते हैं। तो देखिए अपने चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा है, पीछे अपने जैसे लोहा उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, सीमेंट उद्योग पढ़ा है। तो ये देखिए इन उद्योगों के कारण अपने देश के अंदर काफी विकास हुआ है, और विकास होने की वजह से आज जो अपना देश है वो एक विकसित देश की कैटेगरी में जो है आने की जो होड़ में अपने आगे बढ़ चुका है। इसके बाद अपने देखिए अपने जो ये चीनी उद्योग जो है इसके बाद अपने आता है इंजीनियरिंग उद्योग। देखिए इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उस आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या औद्योगिक विकास के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के आज जितने भी विकसित देश हैं उनकी जो प्रगति है उस प्रगति के पीछे अपने जो मिलता है वो सहयोग सारा इंजीनियरिंग उद्योग का मिलता है। यानी अब जो उद्योग पढ़ रहे हैं वो इंजीनियरिंग उद्योग का पढ़ रहे हैं, अपने इंजीनियरिंग उद्योग। यानी कोई भी जो देश होगा उस देश के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये औद्योगिक विकास का। भी कोई देश है उस देश का औद्योगिक जो विकास होगा उस औद्योगिक विकास होने के पीछे मेन जो कारण है वो क्या है, अपने जो इंजीनियरिंग उद्योग है ये आता है। अब इंजीनियरिंग उद्योग की अगर बात की जाए तो विश्व के अंदर बात कर रहे थे अपने भी, इनकी जो प्रगति है विश्व के विकसित देशों की जो प्रगति है उसके पीछे जो रहस्य पाया जाता है वो ये इंजीनियरिंग उद्योग ही पाया जाता है। अब विद्वानों का कहना है कि बिना इंजीनियरिंग उद्योग के विकास के मशीनों का जो पहिया है वो नहीं चल सकता। तो इंजीनियरिंग उद्योग होना जरूरी है, क्योंकि देखिए अपने उद्योगों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अपने जो धातुएं हैं, मिश्र धातुएं जो हैं उनका अपने वर्क किया जाता है, पूंजीगत जो माल है उसका तैयार किया जाता है, या विविध जो मशीनरी वगैरह जो है उनको तैयार किया जाता है, मशीनी औजार जो है आदि का निर्माण किया जाता है। तो इन सबको निर्माण करने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। तो इस उद्योग में देखिए अधिक पूंजी की जरूरत होती है, परिवहन की सुविधा जो है उसकी जरूरत होती है, सस्ती विद्युत शक्ति जो है उसकी जरूरत पड़ती है, सस्ता श्रम है, तकनीक है, तो इन सब की इसमें जरूरत पड़ती है। तो इसका जो है इसके प्रकार से जो है ये अपने इंजीनियरिंग उद्योग जो है इसका विकास हो सकता है अपने। तो ये इंजीनियरिंग उद्योग तक आज अपना टॉपिक जो है पूरा होता है। कल अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे इसी लेसन के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।